पकड़ो इसको ऊपर तो। अब हो गया ना सब, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी आना। मुन्ना जल्दी आ जा, मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो चलो जल्दी। तो ठीक है ना पुत्र? मम्मी चल, मुन्ना को लेके चलते हैं वरना देर हो जाएगी। पुत्र, चलने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? चल चल आ जाओ, चल स्वीटी। हमारा राजकोट होता ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इन लोगों ने आने में इतनी देर लगा दी, कुछ हुआ क्या? अब मेरे हो जाने दो, बाद में बताती हूँ। जल्दी करो। संभाल के, लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे रुको रुको रुको, ऐसे नहीं भैया, नेक तो देना ही पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, और वो भी डबल देना पड़ेगा क्योंकि हम लड़के की बहनें हैं और हमें लड़की की बहनों से डबल पैसे मिलने चाहिए। क्यों फुई? खास तो क्या लगा रखा है? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, चलो। अरे अम्बा जी प्लीज आज नहीं, जल्दी से इनसे कहिए कि हमारी मांगे पूरी करें। अगर फेरों में देर हो रही है तो हमें क्या पता, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों सेजल, जल्दी निकालिए। हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम पंजाबी बड़े दिलवाले लोग हैं। अब पैसों के चक्कर में हम बेटी के फेरों में देर नहीं होने देंगे। ले, इससे ज्यादा और कितनी देर कर सकते थे हैं? बेटा आपको डबल चाहिए ना, ये लो डबल। जीजा जी। लॉयर जी। अरे लो ना यार, ऐसी क्या बात है। डबल चाहिए ना। पंजाबी वैसे भी दिलदार होते हैं। ये लो, दो जी दो। ये लो। एक मिनट, हाँ अब आपका रास्ता बिल्कुल साफ है। आइए नुकल भैया, पधारिए, आइए ना। चलो भाई चलो, आओ जी आओ। पंडित जी धीरे शुरू करवाइए। चलो चलो। क्या बात है? क्या हुआ पुत्र? मोना जी, मोना, पुत्र। आंखें खोलिए। मोना जी आंखें खोलिए। ये क्या है? मोना, मोना क्या हुआ? हो गया मेरी बच्ची को? मोना, अरे इसे क्या हो गया? हाँ, अरे बहन जी जल्दी होश में लाइए, हमारा शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ, पहले तो घर वालों ने देरी कर दी, इसके नाटक शुरू हो गए। यहाँ मेरी बच्ची बेहोश हो गई है और आपको मुहूर्त की पड़ी है। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मेरा कहने का मतलब था कि इसमें मोना का कोई कसूर नहीं है, पर मुहूर्त तो टला जा रहा है ना। बीजल, चुप हो जाओ। चुप ही हूँ। कोई
कोई बात नहीं बेबी, शायद घबराहट से बेहोश हो गई है। जरा हवा करो इसे। मोना, पुत्र, पुत्र, ये इनके हाथ को क्या हो रहा है? बाजूबंद बहुत टाइट बांधा हुआ है, खून रुक गया इनका। खोलना पड़ेगा। ये तो मैंने ही पहनाया था। पर वो बोली नहीं कि टाइट है या कुछ। टाइट बांध दिया, देखो ये टाइट इसी में। निकाल इसको, खोल जरा। कमरबंद भी टाइट है। अनुकल, कमर बंद तू खोलिस। मैं खोलती हूँ। सेजल, पानी लेकर आओ जल्दी। आप लोग थोड़ा हट जाइए, थोड़ा हवा आने दीजिए। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर के आने में बहुत देर लग जाएगी, हम इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। ये ठीक है। अरे हॉस्पिटल का भी फोन करो, एक बार फोन कराओ किसी से। फोन करो भाई। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। पापा जो भी करना है जल्दी करो। तुम्हें मुहूर्तों की पड़ी है, यहाँ लड़की बेहोश हो गई है। मुहूर्त निकला जा रहा है। कमाल हो गई भाई। मोना, पुत्र। हे शिना जी, इस बच्चे को ठीक कर दे। अब प्रार्थना करने का क्या फायदा है? कि मुहूर्त करके आप लोगों ने इस बेचारी को इतना डरा दिया कि ये बेहोश हो गई। पानी 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 डालो। दार जी मैं कह रहा हूँ ऐसे कुछ नहीं होगा, हॉस्पिटल ले चलते हैं, प्लीज जल्दी चलिए। करवाओ यार। करण पुत्र, मोना को होश आ गया। मोना, मोना, पुत्र। मोना, पुत्र, मेरी बच्ची। शिना जी की कृपा से। वाह। रस्मों से घबरा गई होगी बेचारी, इसलिए बेहोश हो गई ना। ले, शादी की रस्मों से घबरा के ये बेहोश हो गई। शादी के बाद क्या होगा? घर की जिम्मेदारी कैसे निभाएगी ये? भाभी, बीजल, तो ठीक तो है ना पुत्र? पुत्र अगर तकलीफ हो रही है तो बता दे, हम फेरे बाद में करवा लेंगे। हाँ भाई, हमारी बच्ची से बढ़कर थोड़ी ना है ये रस्म। और वैसे भी आनंद कारज तो हो ही चुका है। और क्या करेक्ट है जी, फॉर्मेलिटी है, फिर इसमें क्या है? नहीं, मैं ठीक। सच में ठीक है ना मोना जी? पुत्र, तू ठीक है? फेरे करवा ले हम। हाँ पुत्र।
कपाल रोणिपुत मुखमंगार का पादुकांडम च शशिनंदन बुद्धिजीवा सदापात हृदय विघ्नन जठरे च शनिपा जीवा मेदितनंद पादौ के सदापात वरा सर्वांग में च तिथियो दिशो दिशापात नक्षत्र दक्षदा सर्व विघ्नोपशांत। अब कन्या के पिता वर का पाय धो करके पाय पूजन का विधि संपन्न करेंगे। क्या? मैं ये नहीं कर सकता। नहीं होगा? इन सब रस्मों का बड़ा महत्व होता है, आपको ये रस्में निभानी ही होगी। हाँ बेटा, जब शादी हमारे तरीके से हो रही है तो हमारी सारी रस्म तुम्हें करनी चाहिए। हाँ, राजकोट में भी ऐसा ही होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मास्टर साहब आप। मैं आपकी बात से सहमत हूं। सतना पुत्र दो बेटा। ठीक है, ये भी कर लेते हैं। खबर न हो तो कह दूं, पैर ठीक से धोइएगा, है ना? लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विद्यानगम वंदे विष्णु सर्वलोक एकनाथ के नाम सहस्राणी जपते च पुनः पुनः यानि यामानि दिव्यानि तानि काक्षते से अमृतस्य रामचवानम च जनादि गोविंदम पुंडरीकाक्षम माधवम मत्सूदनम पद्मनाभम सहस्राणम हनुमाली मलायुधम गोवर्धन ऋषिकेशम वैकुंठम पुरुषोत्तमम विश्वरूपम वासुदेवम रामम नारायणम दामोदरम श्रीधम च वेदांगम गरुदशम अनंतम कृष्ण गोपालम जप्तो नास्ति पातकम भवामि कोटिप्रदान साश्वमेघतस्य पद्मनाभम सहस्राणम हनुमाली मलायुधम गोवर्धन ऋषिकेशम वैकुंठम पुरुषोत्तमम किं नु नाम सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि च केशव अमृतस्यं कुर्मः राम च वामनं च जनार्दनं गोविंदं पुंडरीकाक्षं माधवं मत्सूदनं पद्मनाभं सहस्राणं वनमाली मलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुंठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं दामोदरं श्रीधं च वेदांगं तदनन्तं कन्यादान सहस्त्रालं फलं प्रपोतिमान अमायामया पूर्णिमा एकादशं तथा संध्याकाले स्मृत प्रातः काले तथैव च। कन्या के माता पिता कन्या का हाथ वर के हाथ में दे करके कन्यादान की विधि संपन्न करें। तू उजली धूप है सुबह की, तू शौख नशीली छाँव है, मिट्टी की तुझ में है खुशबू, अंबर पे तेरा एक पाँव है रंग अलग है ढंग जुदा, जैसे सतरंगी चूनर हो, कोई बांध सके नारी थमे, कोई जिद कोई जोरा जोरी, प्रीत से बंधी ये डोरी, राम मिलाई जोड़ी, प्रीत से बंधी ये डोरी, राम मिलाई जोड़ी। ये विवाह संपन्न हुआ।
अब अपनी सास का पल्लू पकड़ो। ये कैसी रस्म है जी? अरे बहन जी, ये हमारे यहाँ की रस्म है। इसमें वर वधू की माँ के पास जाता है और मंडप से निकलने से पहले वधू की माँ का पल्लू खींचता है और ससुराल वालों से तोहफा मांगता है। ये तो बड़ी अच्छी रस्म है, हम जरूर निभाएंगे। बेझिझक मांगो पुत्र, क्या मांगना है? माफी। मैंने और मोना जी ने आप सबका बहुत दिल दुखाया है, बहुत तकलीफ हुई है आप सबको। उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं। मैं दामाद बनकर नहीं, आप सबका बेटा बनकर रहना चाहता हूं। मुझे आप सबका प्यार चाहिए। मुझे और मोना को माफ करके प्लीज फिर से अपना लीजिए दिल से। तुझे माफी मांगने की क्या जरूरत है पुत्र? माफ तो हम तुझे पहले ही कर चुके हैं। हमारा आशीर्वाद है तुझे। बेटा, तुम तो उसी दिन हमारे परिवार का हिस्सा बन गए थे जब तुम्हारे घर वालों ने इस रिश्ते के लिए हाँ करी थी। अब तो हमारा परिवार और भी बड़ा हो गया। हाँ पुत्र, अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए उतना ही अपनापन और प्यार है जितना करण और परमीत के लिए है ना? ओ जी, अब ये रस्म पूरी हो गई हो तो विदाई की रस्म शुरू करें? और क्या बात कर रहे हो जी, विदाई तो हम सब की होनी है, हम जाएंगे। मोना तो अपने ससुराल में ही है। विदाई अभी नहीं होगी, नहीं होगी विदाई अभी। पहले प्रीति भोज होगा और प्रीति भोज भी हमारे घर में होगा। क्यों साहब? बिल्कुल। लेकिन इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारियां कैसे होंगी? अरे सब साथ मिलकर काम करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। क्यों? अरे तो फिर देर किस बात की है? तैयारी शुरू करते हैं। क्यों साहब? बिल्कुल। अरे मम्मी, हलवाई से बात हो गई? जी, मूंग के हलवे के साथ साथ गाजर का हलवा भी मंगवा दिया। राणो पैंजी की फरमाइश है। अच्छा क्या? जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ हाँ, अब क्या करें, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। आप ज्यादा सोचिए मत, प्रीति भोज में जरूर पधारिएगा। अच्छा, जय श्री कृष्ण। हाय रब्बा, ये फूलों की लड़ियाँ ठीक लग रही हैं और लगवाऊं? नहीं, अच्छी लग रही है। ठीक है, ये उधर लगवा दूं? हाँ हाँ जल्दी भैया, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। और वो देख, वहाँ पर भी सारी लड़ियाँ नीचे लग रही हैं। हाँ भाई, यहाँ लगा दिया ना, अब वहाँ पे कुर्सियाँ लगवा दीजिए। हाँ हाँ। अब सुनिए, इतनी कुर्सियाँ हो जाएगी, मुझे मेहमानों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जरा ही नहीं, मैंने इतनी सारी कुर्सियाँ लगवाई है कि किसी को भी खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। अच्छा, मैं अब ले। हाँ। ए भाई। अरे परजाई, अब तैयारी क्या करना, आप बस आ जाइए। मोना की विदाई आपके आशीर्वाद के बगैर कैसे होगी? आ जाइए बस। जी। अरे करण, ये जनरेटर का क्या इंतजाम किया? हाँ मामा जी, वो सब हो गया है। मैंने लाइटिंग भी सारी लगवा दी और जनरेटर बस आता ही हो। अरे लेकिन सुन तो लो। क्या कहा केटर ने? भाई साहब, अपने ही केटरर्स नखरे दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये घास फूस हम नहीं बना पाएंगे जी। कोई राजी नहीं हो रहा, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। अरे तू उसको हैप्पी सिंह को फोन घुमा, वो मान जाएगा। भाई साहब, बात हो गई उससे, उसने भी हाथ खड़े कर दिए, कहने लगा वो जी कुक्कड़ शुक्कड़ हो तो मैं बना दूं, ये घास फूस मेरे बस की बात नहीं है। अब क्या करूं बताइए आप। भाई साहब, मैंने ना दारजी से कहा था ये एक ही रिसेप्शन मत रखिए, वो लोग अपना देख लेंगे, हम लोग अपना, आसानी हो जाती। लेकिन नहीं, वो मेरी कहां सुनते हैं। ठंड रख सतनाम, तू 2-4 फोन और घुमा, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। जी। अरे बिल्कुल हो जाएगा। मैं एक हलवाई को जानता हूँ जो बहुत ही स्वादिष्ट गुजराती खाना बनाता है। बापूजी, आप रहने दीजिए, अब आपको दिल्ली का कुछ क्या पता।
मैं इंतजाम कर दूंगा, आप परेशान मत होइए। अरे नंबर देने में मुझे क्या परेशानी होगी, बात तो तुम्हें ही करनी है ना। लेकिन इतना बता दूं, बहुत ही वाजिब दाम में अच्छा खाना देता है ये। माँ साहब कह रहे हैं ना, तो बात करके तो देख ले। ठीक है, लेकिन कह देता हूं आपसे, ये इतने कम समय में अरेंज करना आसान नहीं होगा। बताइए, नंबर बताइए। हेलो, क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है जी, शुक्रिया। भाई साहब, दारजी वो तो मान गया। शुक्रिया शुक्रिया बाबूजी। देखा सतनाम, अब हम भी दिल्ली वाले हो गए हैं। धीरे धीरे लोग हमें भी जानने लगे हैं यहाँ। अरे चलो अब सब काम में जुट जाओ भैया, प्रीति भोज में कमी नहीं रहनी चाहिए अपनी। चलो 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 आजा यार, शाम को टाइम से पहुंच जा, तेरे बिना महफिल जमनी नहीं है। अरे एक एक गाना ऐसा हो, मतलब तड़का लगाओ जैसे है, जैसे मीट में तड़का लगाते। हाँ आंटी जी, हेलो जी अंकल। आप तो बिना बात के काम में ऐसे बिजी रहते हो, कोई काम होता नहीं, हमें बिजी 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 है। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया आंटी, हैं? अब तो हम एक ही परिवार हैं। काम के बहाने ही सही, हमारे परिवार साथ साथ तो है। देख लेना, ये छोटी छोटी नोक-झोंक कम लगाव में बदल जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। माँ साहब, मैं तो वाहे गुरु से यही अरदास करता हूँ कि हमारा साथ हमेशा बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी जी, इतनी जल्दी सारी तैयारियां कैसे होंगी? इतनी जल्दी रिसेप्शन, सब लोग कितना परेशान हो जाएंगे ना। मोना, तू झल्ली की झल्ली ही है, फिक्र ना कर पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। रिसेप्शन होगा अब, और उसके बाद तेरी विदाई। पार्टी के बाद मेरी विदाई हो जाएगी? हाँ पुत्र, आज तेरा इस घर में आखिरी दिन है। हर पल खुशी खुशी गुजारना। नहीं नहीं, मैंने नहीं जाना आपको छोड़ के, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। धत पगली, ऐसा नहीं कहते पुत्र। एक ना एक दिन तो हर लड़की को ससुराल जाना पड़ता है ना? और देखना, तो वहां ऐसे रंग जाएगी कि हमारी याद तक नहीं आएगी। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाय गॉड, वो भारती आंटी, वो जैसी लड़की चाहती है वैसी लड़की तो मैं हूं भी नहीं। वो तो मुझे पसंद भी नहीं करती ना। ऐसा नहीं कहते पुत्र, तू इतनी प्यारी है, इतनी भोली है, कोई तुझे नापसंद कर ही नहीं सकता। फिर भी मम्मी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? वो लोग बुरे नहीं है मोना। और फिर अनुकल्प है ना, वो तुझे कितना चाहता है, तेरा इतना ध्यान रखेगा, तुझे बहुत खुश रखेगा वो। पर वो भारती आंटी, उनका दिल तुझे जीतना होगा पुत्र। और अगर अनुकल्प तेरे साथ है तो देखना, तू मिनटों में भारती बहन जी का दिल जीत जाएगी। अनुकल्प तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तू बहुत खुशकिस्मत है मोना कि तुझे अनुकल्प जैसा साथी मिला।